और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, आतंकी उमर नबी के घर पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली ब्लास्ट में इसने खुद को उड़ाया था। एनआईए ने परिवार वालों से एक बार फिर से पूछताछ की है। उमर के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं परिवार वालों से। मुजम्मिल के घर वालों से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि एनआईए की कई टीम्स बनाई गई हैं जो अलग अलग इलाकों में पहुंच रही हैं, वहां पर पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि एक तरफ उमर के घर वालों से सवाल जवाब किए गए हैं, दूसरी तरफ मुजम्मिल के घर वालों से पूछताछ की। मैं आपको बता दूं, जो जासिर बिलाल जिसने फिर टेक्निकल सपोर्ट फराहम किया था, उनके घर जाकर जो है जांच की गई थी। अब यहाँ एक और घर है जिसके घर जो है वो जा रहे हैं और यहाँ पर जो है जांच अब की जाएगी। तो देखिए एनआईए की टीम यहाँ पर भीतर गई है। एक और सस्पेक्टेड घर है जहाँ पर जांच हो रही है। ये पड़ोसियों के घर में यहाँ पे, क्योंकि उनका घर जो है वो ढा दिया गया था और यहाँ पर डॉक्टर उमर की फैमिली जो है पड़ोसियों के घर पे है और वहाँ उनसे पूछताछ होगी। तो एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल के घर करीबन 6.5 घंटे की पूछताछ करने के बाद उमर नबी जो प्राइम सस्पेक्ट था, जो सुसाइड बम्बर था, जिसका वीडियो भी सामने आया था, उसके परिवार वालों से मिलने गए हैं। क्योंकि उनका घर जो है जब ये सिद्ध हुआ था कि डॉक्टर उमर जो है प्राइम सस्पेक्ट है, वही सुसाइड बम्बर है, जब डीएनए मैच हुआ था उसके बाद उनका घर ढह दिया गया था। अब वो यहाँ पर पड़ोसियों के घर पर है और उनसे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर एनआईए की टीम जो है पहुँची है। और देखिए कैसे ये पूरा इलाका जो है सुरक्षा से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और वो परिजन जो अब दूर वरांडे पे दिख रहे हैं, उनसे अब पूछताछ होगी। और क्योंकि उसका घर नहीं है इसलिए वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, बाकी जो कुछ सबूत है वहाँ इकट्ठे करने की कोशिश की जाएगी। मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा बिहार की हार नहीं बचा पाया विपक्ष, ड्रामे नहीं डिलीवरी चाहिए, नारे नहीं नीति पर हो जोर, मैं जीत के लिए टिप्स देने को तैयार। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, संसद में बड़े मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, चर्चा ना होने देने को बताया असली ड्रामा। अखिलेश भी बोले ड्रामा कौन करता है सभी को पता है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा पहुंचकर सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। 19 सितंबर तक चलने वाले सत्र में 13 बिल पेश करेगी सरकार। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी। लखनऊ में शाहीन के ठिकानों पर रेड, पुलवामा और शोपिया में मौलवी इरफान, मुजम्मिल, उमर और आदिल के घरों में तलाशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे सभी आतंकी। टारगेट किलिंग और हैंड ग्रेनेड हमले की थी प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं पर 2 महीने के लिए रोक, साइबर हमलों का खतरा और सार्वजनिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की आशंका की वजह से फैसला। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी को तस्कर गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में लगी है गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे का ट्रायल रन शुरू, गीता कॉलोनी से एक्सप्रेस वे के बैरिकेडिंग हटाए गए, जल्द औपचारिक उद्घाटन की संभावना। सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर पूरा हो जाएगा। बलूचिस्तान के नोकुंदी इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के एंट्री गेट पर फिदायीन हमला, बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली जिम्मेदारी। महिला हमलावर जरीना रफीक की तस्वीर जारी की गई। चक्रवात दित्वाह का श्रीलंका में कहर, 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत ने चलाया ऑपरेशन सागर बंदूक कैंपेन। भारत की एनडीआरएफ, आईएएफ और नौसेना राहत और बचाव में जुटी।